नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो कल का क्वेश्चन था, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नगरपालिक क्षेत्र में अप्राधिकृत विकास कार्य करता है तो इसे कितने जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो उसे 5,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये धारा 167 में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र के संबंध में पुनर्विकास स्कीम किसके द्वारा बनाई जाएगी। तो पुनर्विकास स्कीम है वो मुख्य नगरपालिक अधिकारी के द्वारा बनाई जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। धारा 175 के अनुसार जिसमें पुनर्विकास स्कीम किसी भी क्षेत्र के लिए ईओ द्वारा जो मुख्य नगरपालिक अधिकारी के द्वारा बनाई जाएगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 175 के अनुसार मुख्य नगरपालिक अधिकारी किसी भी क्षेत्र में पुनर्विकास स्कीम विरचित कर सकेगा, बना सकेगा। नेक्स्ट है, कोई भी सदस्य नगरपालिका के प्रशासन से संबंधित विषयों पर भी प्रश्न पूछ सकेगा जिसका उत्तर किसके द्वारा दिया जा सकेगा। तो इसका उत्तर है वो नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा दिया जा सकेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नियम 6 में वर्णित है, जिसमें प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें दिया गया है। कोई भी सदस्य नगरपालिका के प्रशासन से संबंधित विषयों पर कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा जिसका अध्यक्ष द्वारा लिखित उत्तर प्रश्न की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर भीतर दिया जाएगा, यानी 15 दिन के भीतर भीतर उस प्रश्न का उत्तर देना है वो इसमें आवश्यक है। यदि अध्यक्ष अगली जो आगामी साधारण बैठक में प्रश्न का उत्तर देने में विफल रहता है तो उस बैठक में उसका मौखिक उत्तर दिया जाएगा। तो यह नियम 6 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वित्त समिति, दूसरा है भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति, तीसरा है अपराधों का शमन और समझौता समिति, चौथा है स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन सी समितियां प्रत्येक नगरपालिकाओं द्वारा गठित की जानी चाहिए। तो ये चारों ही समितियां वो गठित की जानी चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55, जी हाँ, धारा 55 के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका अधिकतम 10 सदस्यों से मिलकर बनी निम्नलिखित समितियां गठित कर सकती है, यानी 10 सदस्यों मिलकर बनी ये समितियां को गठन किया जा सकता है, जिसमें वित्त समिति, स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियां, सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों में रोशनी समितियां, भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, नियम और उपविधियां समिति और अपराधों का शमन और समझौता समिति। तो इत्यादि समितियों का गठन इसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट है, स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र की प्रतियां राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रारंभ में कितने समय के भीतर भीतर स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करवाई जाएगी। तो ये आपको बता दें कि 1 वर्ष के भीतर भीतर ये जमा करवाई जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 74, जी हाँ, धारा 74 के अनुसार नगरपालिका उन समस्त स्थावर संपत्तियों की जो उनमें निहित है या उससे संबंधित है या उसके द्वारा अर्जित की गई है एक तालिका और मानचित्र संधारित करेगी, और जो अदिनांकित तालिकाएं और मानचित्र की प्राप्तियां इस अधिनियम के, अगर बात की जाए इनकी प्रतियां है वो अधिनियम के प्रारंभ में 1 वर्ष के भीतर भीतर, ध्यान रखना 1 वर्ष के भीतर भीतर प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करवाई जाएगी। नेक्स्ट है,
उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि है सरकारी देयों का संदाय करने का निर्देश देने की सरकार की शक्ति निम्नलिखित में से किस सक्रिय धारा से संबंधित है। तो उसका संबंध आपको बता दें कि इसमें धारा 321 से संबंध है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 321 के अनुसार यदि कोई नगरपालिका राज्य सरकार को दे किसी रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम करे तो राज्य सरकार नगरपालिका निधि की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति को ऐसी निधि में किसी भी अन्य प्रभार के संदाय पर पूर्वीकर्ता देते हुए उसका संदाय करने का निर्देश देते हुए आदेश जारी कर सकेगी और ऐसा व्यक्ति नगरपालिका की जमा निधि की एक सीमा तक ऐसे आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध रहेगा। तो धारा 321 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की जो नियुक्ति है उस निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाएगी। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार इसमें निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 309, जी हाँ धारा 309 के अनुसार राज्य सरकार किसी अधिकारी को निदेशक स्थानीय निकाय के रूप में चाहे किसी भी पद नाम से हो नियुक्त कर सकेगी और ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे इस अधिनियम के अधीन बनाए रखे नियमों के द्वारा अधीन प्रत्यायोजित या प्रदत्त की जाए। तो धारा 309 के अंतर्गत ये दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के अंतर्गत यदि किसी जिले में स्थित नगरपालिका का किसी अन्य जिले में स्थित नगरपालिका से कोई विवाद होता है तो उस विवाद पर निम्नलिखित में से किसका विनिश्चय अंतिम रहेगा। तो अगर ऐसा कोई भी विवाद हो जाता है तो इसमें संभागीय आयुक्त का जो निश्चय है वो अंतिम रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 323, जी हाँ विवाद में धारा 323 के अनुसार यदि किसी जिले में स्थित नगरपालिका का किसी अन्य जिले में स्थित नगरपालिका से कोई भी विवाद होता है तो ऐसा मामला संभागीय आयुक्त को निर्दिष्ट किया जाएगा जो विवाद का संज्ञान लेगा और उसे ऐसे मामलों में संभागीय आयुक्त का जो विनिश्चय है वो निर्णय है वो अंतिम रहेगा। विवाद अगर पंचायत से संबंधित हो किसी नगरपालिका का तो जिला कलेक्टर उसमें संज्ञान लेगा और विवाद का संज्ञान है वो लेगा और उसका निश्चय वो अंतिम रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 2 में निम्नलिखित में से किसके संबंध में उल्लेख मिलता है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 2 के अंतर्गत नगरपालिकाओं का गठन और शासन से संबंध है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 3 से लेकर धारा 50 तक, ध्यान रखना धारा 3 से लेकर धारा 50 तक, जिसमें नगरपालिकाओं का गठन और शासन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नगरपालिका का कार्य संचालन और वार्ड समिति अध्याय 3 में दिया गया है, जिसमें धारा 51 से लेकर धारा 66 तक वर्णन है। नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि के बारे में अध्याय 5 में बताया गया है। धारा 76 से लेकर धारा 89 के तक इसमें वर्णन दिया गया है। इसके अलावा नगरपालिका विकास और नगर योजना ये अध्याय 11 के अंतर्गत वर्णित है, धारा 159 से लेकर धारा 199 तक। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 में वर्णित परिभाषाओं के अनुसार नगरपालिका की बैठक निम्नलिखित में से किससे अभिप्रेत है। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 में वर्णित परिभाषाओं के अनुसार जो बैठक है उसका वर्णन है वो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के उपबंधों के अनुसार बैठकों का आयोजन है वो नगरपालिका की बैठक का आयोजन किया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 2 में वर्णित परिभाषाओं के अनुसार बैठक से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के उपबंधों के अनुसार जो आयोजित नगरपालिका की बैठक से अभिप्रेत है, यानी उसमें भी यही दिया गया है जो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 2 में दिया गया है, वही धारा 51 में जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 में बैठक का वर्णन है जो नगरपालिका की बैठक आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 12 में निम्नलिखित में से किसके संबंध में वर्णन किया गया है? तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 12, जिसमें नगरपालिका की शक्तियां और अपराध के बारे में बताया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 12 के अंतर्गत धारा 200 से लेकर 297 तक नगरपालिका की शक्तियां और अपराध से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख इसमें किया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका में सदस्य कौन कौन से होंगे? एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका में सदस्य कौन कौन से होंगे? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।